अनुष्का के पिता बैठे हैं मेरे साथ और ये शुरुआत जब शुरू हुई लेकिन उससे पहले जो श्रेय जाता है वो पिता को जाता है। अक्सर कहा जाता है कि माँ बेटियों के बहुत करीब रहती हैं लेकिन पिता श्रेय दे रहे, आप बेटी कहती है कि पिता का सारा श्रेय है आज जहाँ पर वो हैं। कैसे देखते? सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो आपने कहा कि बेटियों को सबसे अधिक प्यार माता से होता है, तो ऐसी बात नहीं है। सबसे अधिक बेटियां पिता को मानती हैं। कोई भी, आप भी एक बेटी हैं, आपको खुद मालूम होगा, विदित होगा कि सबसे अधिक रिश्ते सब निर्मल होते हैं। इन सबसे प्यारा, सबसे निर्मल यदि कोई रिश्ता है तो पिता और पुत्री का है। इससे निर्मल कोई रिश्ता होता ही नहीं है। ये सबसे निर्मल रिश्ता है। अभी बात हो रही थी आपके साथ, आपने कहा कि एक दिन मैं कथा पढ़ रहा था और अचानक से बच्ची आई और उन्होंने कहा कि मैं भी अब कथा करना चाहती हूँ। उस वक्त कैसा लगा और क्या ऐसा नहीं लगा कि बहुत छोटी है कुछ भी बोल रही है? जैसे हम कथा करके कहीं से आते थे तो एक घर जब 4 साल की थी तो कभी सुखदेव जी का नाम, राजा परीक्षित का नाम लिया करती थी। तो जो सुखदेव जी महाराज का नाम ले रहा है कोई हो तो वो अवश्य अध्यात्म के तरफ जा रहा है, क्योंकि बिना गए सुखदेव जी का नाम ले ही नहीं सकता है। तो मुझे फिर भी पता नहीं था कि ये कथा कहेंगी, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों पे नहीं जोड़ दिए। लेकिन जब हम अपने घर से 15 किलोमीटर दूर एक रामकोला शहर है, वहीं कथा कर रहे थे, तो वहाँ ये हमारे पिताजी के साथ में अनुष्का गई थी। काफ़ी भीड़ होने के कारण ये पीछे से सुन करके चली गई, हमसे मिल नहीं पाई। तो हमारे घर जाकर हमारे बड़े भैया से बताई कि हम जो पिताजी कथा कर रहे थे सुने हैं, हमको याद हो गया है। और हम परीक्षा ली आपने? हम नहीं, अभी तो हम कथा में ही थे ना। तो ये आके उसी दिन बताई। हम तो कथा में थे, हम घर नहीं जाते थे। तो भैया कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं मैं भी कथा करूँगी। तो जिद करके एक दिन बाद गई और हमारे पास पहुंच गई। तो हम कहे बेटी किसके साथ आई हो? तो ऐसी ऐसी बात, हम भी कथा कहेंगे। हम कहे ठीक, लो बोलो। तो बोली, पहली बार जो है 20-25 मिनट बहुत सुंदर कथा बोली थी। जितने वहाँ के श्रोता थे सभी कहे कि थोड़ा सा हमको भी दिखाइए उनको। तो गोद में लेकर वहीं घुमाया गया, तो सब लोग देखे और उसी दिन से जो आशीर्वाद मिला लोगों का, वो आशीर्वाद आज यहाँ तक पहुँचाया है। गर्व की बात करते हैं थोड़ा। औरतों को कहा जाता है कि पीछे रखना है, बहुत भीड़ भाड़ वाले समाज में औरतें प्रतिनिधि नहीं कर रही होती हैं, लेकिन जितना मैं आपको समझ पा रही हूँ ये आपको आशीर्वाद भी मिला है कि एक महिला के नाम से आपका परिवार जाना जा रहा है। जी, इसमें हम इतना जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, भागवत पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पूरे भागवत में यदि आप भी पढ़िएगा या जो सुनते हैं, शायद ऐसा भी होता है कि कुछ कथावाचक कथा करते हैं तो कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो आज तक हम लोगों से अनभिज्ञ है, नहीं जान पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भागवत जी में रुक्मणी जी जब उपदेश दे रही हैं कृष्ण भगवान को, जैसे एक बार वो हंसी मजाक कर रहे हैं आपस में, भगवान बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को, भक्त है उसके बाद भी अपने पत्नी के साथ में बैठ करके कुछ हंसी मजाक करना चाहिए। जो हम लोग व्यस्त रहते हैं कार्यों में, वो उस हंसी मजाक से शायद हमारा दिमाग कुछ ठीक रहता है। तो इसलिए वो मजाक करते हैं। कृष्ण भगवान अपनी पत्नी से, रुक्मणी जी से मजाक कर रहे होते हैं। उस समय रुक्मणी जी जो उपदेश दी हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भागवत में कोई उससे बड़ा और उपदेश है। तो रुक्मणी जी भी तो एक महिला हैं, यदि देखा जाए इस समाज के हिसाब से तो वो भी एक माता हैं। तो इतना बड़ा उपदेश जब वो दे सकती हैं तो आज की माताएं क्यों नहीं दे सकती हैं? आखिर इसका रीज़न क्या है? यदि कोई रीज़न है तो उस रीज़न को हमारे पास रखिए, तो हम बताएं कि उस रीज़न का कारण क्या है। माता सब कुछ कर सकती है और वो समर्थवान भी है। जो माताएं कर सकती हैं वो पुरुष कभी नहीं कर सकते। चूँकि मैं भी एक पुरुष हूँ, तब ये नहीं है कि मैं पुरुष हूँ तो अपना पक्ष लूँ केवल, ये बात नहीं है। सत्य कहना चाहिए और सत्य यही है। सत्य यही है। अच्छा, आपने हंसी मजाक की बात की, हमारे साथ अनुष्का भी बैठी हैं पिता के बगल में। आप बताइए, अनुष्का का अगर कथा नहीं कर रही हैं, बदमाशी करती हैं अनुष्का? डांट पड़ती थी कभी इनको पहले? नहीं, हम लोग तो कभी डांटे नहीं। बदमाशी क्यों? करती थी? कोई बदमाशी की ही नहीं आज तक। हाँ।
और बस ऐसा कोई काम ही नहीं करती है कि जिससे डांटना पड़े। अच्छा, विलक्षण प्रतिभा कहा जाता है कि कहा जाता है पैदा होते ही कुछ बच्चों में वो विलक्षण प्रतिभा रहती है। कभी अंदाजा था आप लोगों को कि इस तरीके की बच्ची और इस जगह मुकाम पे आके खड़ा करेगी ये सबको? नहीं, हमको अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा लगा सकते थे क्योंकि ये गर्भ से थोड़ा सा सबसे अलग थी। अच्छा। उसमें भी कभी कभी इनकी माताजी कहती थी थोड़ा दिखा दीजिए हमको, क्योंकि कुछ हमको वो हो रहा है। तो हम देखते थे तो सब ये गर्भ से ही सबसे अलग है, सब बच्चों से अलग है। और हम इसलिए नहीं सोचे, हम भी सोचते, लेकिन आज तक हम किसी चीज़ का कामना नहीं किए, केवल भक्ति किए। जो भी हो पाया हमसे, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन भक्ति, कथा और लोगों का सेवा, बस यही किए। बहुत से शास्त्रों में ये भी लिखा है कि माता पिता के कर्म जो होते हैं वो बच्चे अपनी किस्मत लेकर के आते हैं। आपको लगता है कि आपके जो कर्म हैं वो बच्चे में आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका कर्म इनके साथ में है, मेरा कर्म हमारे साथ में है, और आप जो करेंगी आपके साथ में रहेगा। सब लोग अलग अलग यहाँ आते हैं और अलग अलग चले जाते हैं। जैसे अभिमन्यु थे तो वो आए तो उतना दिन के लिए ही आए थे, क्योंकि वो बुद्ध थे। भगवान से सुभद्रा जी बोली कि भैया, वो पूछे क्या चाहिए आपको, तो बोली यदि देना चाहते हैं तो बस ऐसा दीजिए कि आपके जैसा एक पुत्र हो। तो भगवान बोले कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है संसार में, ठीक है थोड़ा सा मिलता जुलता है, बुद्ध को भेजते हैं आपके गर्भ में। तो बुद्ध जी आए और उतने दिन के लिए अपने कर्म से आए थे और लड़ के वीर गति को प्राप्त होकर के उतना दिन में चले गए। और अर्जुन रोए भी तो फिर ले आके मिला दिए कि देखो अपने पुत्र को पहचान लो। तो वहाँ कई अभिमन्यु थे, जब पहचाने तो अभिमन्यु बोले घर जाइए, हम इतने दिन के लिए गए थे। तो सब अपने कर्मों से आते हैं, हो सकता है कोई दैवी शक्ति हो आई है। अब जितना दिन इनको सेवा करना है सेवा दे रही हैं, हमको भी जितना दिन सेवा भगवान चाहेंगे देंगे, और ऐसे ही दुनिया चलती है, सब अपने कर्मों से आते हैं। समाज में हम रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन भी है हमारा, लेकिन जब इस तरीके के कदम कोई उठाता है, आसपास के क्षेत्र में मैं दूर दूर भी अगर कहीं नापूं तो इस तरीके की कहानी कहीं नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि ये पहली ही कहानी है, और अब हो सकता है कि इनको देख के कुछ लोग और आगे आएँ, लेकिन अब तक और इससे पहले जब मैं देखती हूँ तो आखिरी और पहली कहानी नज़र आती है। जब कुछ नया कोई शुरू करता है तो आसपास का समाज, क्या लगता है, पत्थर बनता है बीच में रास्ते में? कुछ ऐसी बातें होती हैं कि लड़की को कहाँ फंसा रहे हैं, पढ़ाइए लिखाइए, आज दौर चल रहा है डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनाने का सपना देखते हैं लोग। नहीं, हमारे पास तो सैकड़ों फ़ोन रोज आते हैं। कोई कहता है कि आपकी बेटियां देवी है, कोई कहता है कि आप जो है पढ़ाइए, इनको डीएम बनाइए, इनको जो है आईएएस कराइए, डॉक्टरी पढ़ाइए। तो कोई कहता है कि आप जो है स्कूल नहीं भेज रहे हैं, कोई कहता है स्कूल भेजिएगा मत, क्योंकि भेज देंगे तो ये जो है ज्ञान समाप्त हो जाएगा। मतलब अनेकों लोग अनेकों बात कहते हैं, लेकिन सबको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन हमको ये मालूम है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कौन पिता चाहता है कि हमारा बच्चा जो है बदमाश बने? कौन पिता नहीं चाहता कि हमारा पिता जो है डॉक्टर बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने? लेकिन कौन चाहने से कोई बनता है? किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, ये है कि हम लोग प्रयास करते हैं, एक जो है जरिया बनते हैं। जैसे तुलसीदास जी थे, तो आज की पत्नियां रोज़ समझाती हैं अपने पति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन रोज़ समझाने के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। और उस समय उनकी पत्नी एक बार समझाई कि क्या हमारे पीछे पीछे, एक दिन के लिए हम अपने माता पिता के पास आ गए तो आप पीछे पीछे हमारे पास चले आए, ये प्रेम नहीं है, ये गलत बात है। और जितना प्रेम यदि मान रहे हैं तो हमसे कर रहे हैं, इससे कम ही यदि राम जी से करते तो आपको किसी चीज़ की भय नहीं लगती। इसे वो एक ही बार सुने और वापस हो गए तुलसीदास जी। तो कहने का मतलब है कोई चाह करके कुछ नहीं कर सकता, एक हम लोग माध्यम बनते हैं, बाकी सब अपने कर्म से आते हैं, और जितना जिसके पास है भाग्य वो उतना फल प्राप्त करता है। अच्छा, और ये तो आपका पक्ष हुआ, माता का क्या पक्ष है इनके? कभी आप लोगों में ऐसी कोई बातचीत होती है? क्योंकि माँओं का कहा जाता है कि हृदय बहुत कमज़ोर होता है, बड़ी कंसर्न रहती हैं, थोड़ा सा सोचती ज़्यादा हैं। कभी इस तरह की कोई बात हुई हो आपके साथ? नहीं, वो भी हमारे ही दिमाग के हैं, जो हम सोचते हैं वो ऐसे वो भी हाँ। सोचते हैं जी।
संभालने के लिए कभी कहती है कि इसका ख्याल ज़्यादा रखिए? नहीं, ख्याल तो रखती हैं, वो भी ख्याल रखती हैं। और ये कहती हैं कि हमेशा जो है ख्याल रखिए। क्या खाती हैं खाने में? अगर पूछूं तो अनुष्का क्या खाती हैं, बताइए, जो समाज वही खाए जो अनुष्का खाती हैं। नहीं, अभी बच्ची है, खाती तो सब है। हाँ, जैसे थोड़ा कुछ नाम बताइए, ताकि लोगों को, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो लोग भी सुने कि अनुष्का, जिसको सुन रहे हैं लोग, जानना चाहते हैं, जिनका व्यक्तित्व अपने ऊपर उतारना चाहते हैं, वो ये खाती हैं, इनकी जीवन शैली ऐसी है। अब ये जो खाती हैं शायद और लोगों को ना अच्छा लगे। हाँ, क्या खाती ये मीठा में एक मिल्क केक कोई मीठा आता है वो खाती हैं। अच्छा। दूध से बने पेड़ा खाती हैं। हल्का फुल्का काजू वगैरह खा लेती हैं। और बाकी ये नॉर्मल जो रोटी है, चावल है, दाल है, बस। और कैसी जीवन शैली है इनकी? क्या, कब सोती हैं, कब उठती हैं? हाँ, सोने का तो मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं? कभी 12 बज जाता है सोने में, कभी 2 बज जाता है, कभी 3 भी बज जाता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ जब हम लोग छत्तीसगढ़ की तरफ बाहर निकलते हैं, तो जैसे यहाँ कथा के लिए आए तो कई जगह मंच लग जाते हैं, तो रात भर कार्यक्रम में होता रहता है, आधा घंटा उस मंच पे, आधा घंटा उस मंच पे, तो पूरी रात बीत जाती है। तो उस दिन में सोना पड़ता है। तो खैर, कथावाचकों की शैली तो लोग बनाते हैं, लेकिन शैली इन लोगों की बन नहीं पाती, इसलिए कि लोगों को सेवा देने के चक्कर में हम लोग की शैली, जीवन शैली, वो आपके जैसा हमको अपना जीवन शैली जीना पड़ता है। और हमको केवल नहीं, जितने संत समाज के लोग हैं वो सब दूसरे के लिए अपना हर सब चीज़ कुर्बान करते रहते हैं, कोई उनका टाइम नहीं हो पाता है। जी। अच्छा, आपके पिता सरकारी नौकरी में थे? कैसे, किस नौकरी में थे आपके पिता? सिंचाई विभाग में काम करते थे, और रिटायर हो गए। रिटायर हो चुके हैं। वो क्या कहते हैं? वो तो बहुत मानते हैं, उनके इतना तो इस संसार में कोई नहीं इनको मानता होगा। वो कहते हैं कि दुर्गा जी हैं, रोज वो प्रणाम करते हैं, और उनके जैसा कोई नहीं मानता होगा इनको। हम भी नहीं मान पाते। जिद करती हैं अनुष्का किसी चीज़ का कभी? नहीं, जिद नहीं करती है। मतलब एकदम परफेक्ट बेटियां जो सपनों में आए किसी के, वो अनुष्का है, ये मान लिया जाए। हाँ, 2 चीज़ से इनको बहुत प्यार है, शास्त्र से और शस्त्र से, दोनों पसंद करती हैं। कभी गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा तो नहीं करती हैं। जैसे कहीं एक राजा के घर गई थी, कथा कहने, छिंदवाड़ा, ये विधायक जी भी हैं इस समय, तो पूछे कि आप प्रसन्न हैं? तो बोली कि नहीं, अभी पूर्ण प्रसन्न नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि आप राजा हैं तो अपना जो है शस्त्र दिखाइए। तो ले गए, अपना कमरा खोले, शस्त्र वगैरह दिखाए। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों से बहुत इनका लगाव है। सच बोलने से मतलब घबराती नहीं है? नहीं, हाँ? कहीं नहीं डरती है। खास पेशकश, और हमने कोशिश की है कि अनुष्का की ज़िंदगी इस कैमरे में उतारें और आपके पास इनकी ज़िंदगी ले आए कि आखिर 24 घंटे में जब उठती होंगी, सब सोच रहे थे, मैं भी सोच रही थी कि आखिर 8 साल की बच्ची की ज़िंदगी क्या होगी, और आज कोशिश की है, और ऐसा मानती हूँ मैं कि बहुत सारे सवालों के जवाब आप तक पहुँच गए होंगे। बने रहिए NB भारत के साथ। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे CA फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल, नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।